वेलकम अगेन दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अर्ली एज में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने की सोच रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर आप भी स्टूडेंट हैं, अगर आप भी जो है अभी जो है 12th से निकले हैं, अगर अभी आपकी जो 18 एज कंप्लीट हुई है और ऐसे में आप अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन करके यहाँ पर लाखों रुपये कमाने के या बड़े बड़े जो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रिप अचीव करने के अगर आप सपने देख रहे हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और स्किप मत करिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। तो चलिए इस वीडियो में जो सारी जो बातें हैं मैं आपको बताता हूं, क्या आपको जो है इस एज में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप इसको करें तो क्यों करें। पहला रीज़न ये दोस्तों कि जब भी हम 12th में होते हैं या फिर 12th तक की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम सिर्फ स्टडी कर रहे होते हैं, हम अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कभी फोकस नहीं करते हैं। इसीलिए जब हम कोई 4 लोगों के बीच जाके खड़े होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वहाँ पर शर्म होती है, मतलब वहाँ पर शर्म आती है। हम लोगों के बीच जो है अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अपने विचारों को नहीं रख पाते हैं, और इसी कारण से हमारा जो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप के अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप भी जो है अंतर्मुखी स्वभाव के हैं, आप शर्मा जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर आपके अंदर रहता है किसी के सामने बोलने में, तो ऐसे में आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है 18 की एज में ही कर देना चाहिए शुरू। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसी एज में शुरू करेंगे तो आप 6 महीने से 1 साल के अंदर जो है दोस्तों आप यहाँ पर अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा यहाँ पर सुधर सकता है। और उसके बाद फिर आपकी मर्जी हो तो आप इस बिजनेस को कंटिन्यू करें या फिर उसको छोड़ दें। और करें भी तो दोस्तों आप इसको पार्ट टाइम में करें। मैं आपको तो यही बोलूँगा, शुरुआत में जब आप निकलते हैं तो आप स्टडी के साथ इसको जो पार्ट टाइम में करें, ताकि आपको ऐसा लगने लगे जब कि यार मुझे तो लगता है कि यहाँ से मैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए कमा लूँगा, तो आप 1 साल बाद जो है आप यहाँ से फिर डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। लेकिन शुरुआत में तो आपको मैं यही बोलूँगा कि अगर आप जो है आ रहे हैं तो सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट सोच कर ही आए, पैसे का बिल्कुल सोच करके नहीं आना है। चलिए अब जो है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से यहाँ पर आए तो क्यों आए, मैंने आपका कारण बता दिया है, लेकिन अब क्यों नहीं आना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप जो है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, ब्रिलियंट माइंड स्टूडेंट है, और किसी के बहकावे में आकर के अगर आप जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर आपने ज्वाइन कर लिया है कि यहाँ बड़े बड़े सपने दिखा करके आपको चेयरमैन बना देंगे, आपको ये बना देंगे, तो भाई मैं आपको बता दूँ, आपको अपना यहाँ पर सेल्फ डिसीजन लेना है, आपको अपनी फैमिली के साथ डिसीजन लेना है, आपको अपने गुरुजनों जो आपके जो टीचर्स हैं उनके डिसीजन के साथ आपको इस बिजनेस में आना है। अगर आप बिना डिसीजन के आप अगर जो है किसी के बहकाव में आकर के अगर आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं और आप बड़े बड़े सपने देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं जो है 2 साल बाद अब मैं 1 लाख रुपए की इनकम पर होऊंगा या 5 साल बाद में 10 लाख की इनकम पर होऊंगा, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये नेचुरल और प्योर बिजनेस होता है। यहाँ पर जब तक आपका यहाँ पर एक बेस आपकी टीम नहीं बनेगी, जब तक आप यहाँ से पैसा नहीं बना सकते। ये कड़वी सच्चाई है। जब आप 18 साल की एज में यहाँ पर आते हैं तो आप 5-7 साल आप ऐसे ही ख़राब कर देंगे, और आपकी जैसे 25 साल एज होगी तो 25 साल की एज के बाद आपको रिग्रेट होगा कि यार हमारे तो यहाँ पे 5-7 साल गुजर गए, अभी भी हमारा यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, और अभी भी हम जो है यहाँ पर 5-10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार पर ही लटके हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों फिर आपको बाद में पछतावा हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप जो है ब्रिलियंट माइंड स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट है, मेरिटियल स्टूडेंट हैं, तो आपसे यही मैं आग्रह करूँगा कि भाई आप जो है सबसे पहले अगर आते हैं तो 5-6 महीने आप इसमें पार्ट टाइम में आकर के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर लीजिए, और उसके बाद आप बढ़िया अपने स्टडी पर फोकस करिए। और यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो कंपटीशन और जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इन दोनों में जो दोस्तों अगर देखें डिफरेंस, मेजरली डिफरेंस देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब कोई 10,000 वैकेंसी निकलती है तो उसमें 10 लाख फॉर्म डलते हैं, लेकिन 10 लाख फॉर्म जो डलते हैं वो एक्चुअल में वहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ 10% ही कॉम्पिटिशन होता है, मतलब कि 10,000 वैकेंसी पर 1 लाख लोग ही जो है वहाँ पर रियली जो है वर्क कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, और उन 1 लाख लोगों से ही आपका कॉम्पिटिशन होता है। मतलब कि आप यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर 1 लाख लोग और 10,000 वैकेंसी, तो आप उस हिसाब से इसको डिवाइड कर दीजिए, उसी हिसाब से वहाँ पर कंपटीशन होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर आते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो यहाँ पर कंपटीशन तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपको शुरुआत में बहुत स्ट्रगल जरूर करना होता है। जब आप यहाँ पे 90% मेहनत करेंगे शुरुआत में तो 10% आपको इनकम आएगी, अगर आप 80% मेहनत करेंगे तो 20% इनकम आएगी, और जब आप जो है 10% काफ़ी लंबे समय बाद जब 10% मेहनत करेंगे, मतलब आपकी जब टीम बड़ी हो जाएगी, तब आपको 90% इनकम आएगी। और इस 90% इनकम को आपको अचीव करने के लिए कम से कम 5 से 10 साल आपको देने ही होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा कोई हवा वाला बिजनेस नहीं होता है, यहाँ पर रियलिटी यही होती है। तो अब आप जो है खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको जो है स्टूडेंट रहते हुए क्या आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू में ही स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, इतना है कि आप दोस्तों जैसे आप अब 5 साल बाद जब आपको लगने लगे कि यार मैंने तो बहुत तैयारी कर ली, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ली, बहुत कुछ कर लिया, फिर भी अब कुछ नहीं हो रहा है,
तो ऐसे में फिर दोस्तों आप जो है यहाँ पर लास्ट डिसीजन लेके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए और यहाँ पर जो है आप अपना पूरा लाइफ टाइम जितना भी आप समय हो सकता है सारा टाइम दीजिए और फुल टाइम कीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं आपके विचार क्या हैं। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।